धात्रे नमः। सर्वेषां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। सर्वेषां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे जम नमः। सर्वेषां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। केनोपनिषद का आज प्रथम खंड का चौथा श्लोक। ब्रह्म जो है वो वाक आदि इंद्रिय से अतीत और जिसको हम जो है उपास्य मानते हैं वो ब्रह्म नहीं है। यदि वाचाम अनभिद्यतम येन वाक् अभ्युध्यते तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यत इदं उपास्यते। जो वाणी से प्रकाशित नहीं हो सकता, अर्थात वाणी से जो ब्रह्म शब्द बोल दिया वो ब्रह्म नहीं है। चाहे वो किसी भी वाणी से बोला जाए, वैकरी से, मध्यमा से, पश्चंती से, परा से, वो ब्रह्म नहीं है। वाणी का विषय ही नहीं है ब्रह्म, किंतु जिससे वाणी जो है प्रकाशित होती है, वाणी को जहाँ से ताकत मिलती है, किसकी दम पर ये वाणी बोलती है, उसी को तू ब्रह्म जान। इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु की जिस का मतलब है इदम करके जो परमात्मा की उपासना करते हैं, लोग उपासना करता है, वो तीन कालों में ब्रह्म नहीं हो सकता, वो ब्रह्म है ही नहीं। इसलिए उसको अनुपास्य भी कहा है। ब्रह्म कहता है अनुपास्य। अब इस श्लोक की जो है इसी एक एक शब्द की व्याख्या चर्चा करेंगे और ये भूमिका सब जो समझाई जाएगी इन्हीं शब्दों को समझाने के लिए। वो सारी चर्चा जो हम करेंगे वो आपको इस पुस्तक में भी मिल जाएगी, लेकिन हम जहाँ से छांटते हैं वो परम विद्वानों की बातें होती हैं जो जल्दी समझ में आती हैं। ईश्वर के सब नाम संबंध मूलक हैं, किसी न किसी से संबंध रखते हैं, चाहे जितने नाम हो। नरोत्तम नाम नर की अपेक्षा से है, जीवेश्वर नाम जीव की अपेक्षा से है, प्राणेश्वर नाम प्राणों की अपेक्षा से है, हृदयेश्वर नाम हृदय की अपेक्षा से है, पृथ्वीश्वर नाम पृथ्वी की अपेक्षा से। ऐसे ही जहाँ जहाँ ईश्वर लगा है वो कहीं न कहीं कोई ना कोई संबंध से है, ठीक है, वो ब्रह्म नहीं है। जहाँ चेतन का किसी से आपने संबंध जोड़ दिया फिर वो ब्रह्म नहीं है। कार्य की अपेक्षा से कारणेश्वर, इदम और त्वम की अपेक्षा से भी तत्नाम है। तत्नाम भी प्रभु का रखा गया ना। प्रभु कहाँ है गई वो नाम तत्, तो ये तत्नाम भी इदम की अपेक्षा से रखा गया। अच्छा,
अहम नाम भी जो है, जैसे तुम कहो अहम ईश्वरो अहम, ठीक है, तो ये अहम भी अपेक्षा से रखा गया है नाम, अनपेक्षित नाम अहम नहीं है। इसलिए महावाक्य को समझना बहुत कठिन है। जहाँ नाम और नामी कार्य और कारण रहते हैं वहाँ ब्रह्म नहीं होता। इसलिए एक जगह गोस्वामी जी ने चौपाई दी, समझत सरस नाम और नामी। जहाँ नाम और नामी हैं वहाँ अभी तुमने ब्रह्म को नहीं समझा। ब्रह्म का न तो कोई नाम है और न उसे नामी कहा जा सकता है। बोले नहीं, अहम कोई छोटी चीज हो तो 10-20 अहम होते और उनका कोई ईश्वर होता। तो बोले ईश्वर एक अपना निरपेक्ष नाम, ईश्वर का एक निरपेक्ष नाम है। उसका नाम क्या है? ब्रह्म। चैतन्य मात्र सत्ताकम, चेतन मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। बड़ी अद्भुत जो है बात है ये। इस वाक्य की एक सत्ता देखने में आती है जिसमें चेतन नहीं है, और एक चेतन भी ऐसा देखने में आता है जिससे सत्ता जुदा भासती है। जैसे उदाहरण दिया, इस बात को समझना है। यह एक किताब है, तो किताब की सत्ता है कि नहीं है? ये किताब है, तो किताब की अलग हमसे सत्ता है कि नहीं है? लेकिन किताब एक ऐसी सत्ता है जो न किसी को देख सकती है, न स्वयं बोल सकती है, न किसी को छू सकती है, लेकिन है तो सत्ता। और इसी सत्ता का नाम क्या है? व्यवहारिक सत्ता। सो ये व्यवहारिक सत्ता किताब वाली टोटली झूठी है। अब भ्रम ये हो जाता है कि हम किताबों को जो है रट लेते हैं और अपने को विद्वान समझने लगते हैं। तो झूठी सत्ता में तो जी रहे हो। चैतन्य सत्ता ऐसी नहीं है। तो गोस्वामी जी ने जो है परिभाषा भी दी है वहाँ पर, जहाँ जीव को बताया ना, माया ईसन आपको ज्ञान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। अर्थात ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वो है जिसकी सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं। और जीव कौन है कि उसकी कोई सत्ता होते हुए भी सत्ता है नहीं। तो परमात्मा ऐसी सत्ता है जो चैतन्य मात्र है। चैतन्यम एव इत चैतन्य मात्रम तथा तद एव तन मात्रम, जिस चैतन्य से जुदा सत्ता है ही नहीं। बिना चैतन्य की सत्ता नहीं है, और चैतन्य की असत्ता का अनुभव करने की कोई प्रक्रिया नहीं। हो तो बता दो। चेतन कहते तो बहुत लोग हैं, हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते भगवान को। महात्मा गांधी से पूछा गया ईश्वर है कि नहीं है, नास्तिकों ने पूछा, तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया, अगर हम हैं तो ईश्वर है। अगर हम हैं, आपको लगता है कि हम हैं कि नहीं लगता? अब बताओ ये किसको लगता है कि हम हैं ही नहीं? भाई ये तो आपको लग सकता है कि हम देह नहीं है, ये तो लग सकता है, लेकिन इसके उपरांत तो आपको ये नहीं लग सकता कि हम हैं ही नहीं। दूसरा, आपको ये लग सकता है कि हम अंतःकरण नहीं है, ये तो लग सकता है, लेकिन उसके न रहने पर भी हमें ये नहीं लग सकता कि हम हैं ही नहीं। असत्ता का ही कोई
अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। इसलिए क्या सिद्ध हो रहा है? ये संसार जो है लगता है, ये संसार केवल मैं ही, क्योंकि जो है उसका अस्तित्व तो मैं स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर मैं नहीं हूं तो कोई नहीं। अगर हम न होते तो दुनिया की झंझट झमेली होते क्या? तो बोले कि ब्रह्म जो चैतन्य मात्र सत्ता वस्तु है, उसको आओ बोल करके देखें। तो बोले भाई ये ब्रह्म जो है वो किसी का झूठा नहीं होता जो तुम बोल करके पाना चाहते हो। अगर तुम बोल करके ब्रह्म को पाओगे तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा? झूठा हो जाएगा। चिन्मात्र सत्ता, जो चिन्मात्र सत्ता है वो कल्पित नहीं है, कार्य कारण के संबंध से प्रकाशित नहीं होता, आधेय और आधार के संबंध से प्रकाशित नहीं होता, जन्य और जनक के संबंध से प्रकाशित नहीं होता। सारे ये भाव से प्रकाशित नहीं कर सकते। यह जगत पीछे बना, वह पहले से ही था। तो अभी अभी चर्चा अपन करेंगे। तुम पहले थे कि जगत पहले? हाँ, अब जो रट रहे हो यही अनुभूति तो ब्रह्म ज्ञान है। अच्छा, जगत नहीं रहेगा फिर भी कोई रहेगा? कौन रहेगा वो? नहीं रहेंगे। तो अब काहे जो है रोई रहे थे? हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। अब कौन हुआ भाई, कौन हुआ? अब मरेगा कौन? बूढ़ा कौन होगा? जवान कौन होगा? जन्मेगा कौन? चक्कर मिटता नहीं है, इसलिए हमारी हमको समझ में नहीं आती। अच्छा, एक बात बताओ, चींटी जब जो है पहिया पे फंस जाए, पहिया पे फंस जाए, हाँ, फिर वो क्या समझती है अपने को? ये समझते हैं कि हम घूम रहे हैं, समझते हैं कि नहीं? कई भ्रांतियां हैं। आप बस में बैठे हो तो क्या लगता है? संसार घूम रहा है, जबकि घूम रहा है। यही भ्रम यहाँ पर है। हम पैदा हुए हैं, हम बड़े हुए हैं, हम दुकान कर रहे हैं, हम इनके हैं, हम उनके हैं, बाद में हम मर जाएंगे। ये सब चक्र चल रहा है। ये सही बात है कि झूठी? लगती तो है नहीं। लगना है, कहना जरूरी नहीं है। भूल से इतना लगाव हो गया है कि वर्तमान से द्रोह सा हो गया है, भूत से प्रेम हो गया है, इतना बढ़िया, और भविष्य की लगन लग गई। इसलिए वर्तमान से तुम्हें द्रोह हो गया। देखो, सबकी घटना यही घटित हो रही है। हमने बड़ा सत्संग किया है, हम 40 साल से सत्संग कर रहे हैं, और जब वहाँ प्रपंच में पहुँच जाओगे, हाँ, ये बोला तो दिमाग खराब हो गए लड़कों के। हमने देह भुस कर डाली, हाँ, बड़ा हमने बेइज्जती सही है, तब इनको बड़ा कर पाए हैं। यानी भूत तुम्हें बहुत प्रिय लगता है, और बहुत आसान बात है, हृदय से स्वीकार करो तो।
जिसने भूतकाल में जो भी धंधा पानी नौकरी चाकरी की है, तुम फुर्सत पा करके उसी भूतकाल की चर्चाएं करते हो। नहीं करते हो तो बता दो। फौजी फौज की चर्चा करेगा, मास्टर मास्टरी की चर्चा करेगा, किसान किसानी की चर्चा करेगा। करते हो? एक बीमारी भूत की पाल रखी है तुमने, दूसरी बीमारी भविष्य की पाल रखी है। लगे क्यों पड़े हो? भविष्य ठीक कर रहे हैं। अपन लोग भी सत्संग क्यों कर रहे हैं? बोलो। भविष्य के लिए कर रहे हैं। यही तो गफलत है। वर्तमान से भविष्य और भूत में जीने वालों ने द्रोह कर रखा है। अभी एट ए टाइम, एट प्रेजेंट टाइम आई एम ब्रह्म। हाँ, आनंद ही आनंद। क्या जरूरत भूत की और भविष्य की? लेकिन नहीं, वर्तमान से द्रोह कराती है। बोले एक बार किसी ने तार दे दिया कि हम संडे को आ रहे हैं। तार दे दिया किसी ने, ऐसा समझ लो, उदाहरण लेके बताएं तो जल्दी समझ में आ जाएगी। वीरेंद्र ने जगदीश को तार दे दिया कि हम आपके घर आ रहे हैं संडे को, और आ गए ये सैटरडे को। मैंने कही तुम कौन हो? बोला हमने तार दिया था ना, वो ये हैं हम। नहीं नहीं नहीं, तार तो दिया था संडे को आएंगे, तो जो संडे को आएंगे उनको हम मानेंगे वीरेंद्र। अब वीरेंद्र कहते तुम मानो चाहे ना मानो, है तो हम वीरेंद्र ही। बोलो, तुम्हारी मूर्खता है कि तुम संडे को लिए बैठे हो, सामने भगवान खड़ा है। जी हाँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ब्रह्म तुम्हारे प्रत्यक्ष है और तुम ब्रह्म को ढूंढते फिर रहे। एक गजब की बात की नहीं। वो एक देहाती कहावत है ना, पुत्र बगल में ढिंढोरा है। हाँ, ढिंढोरा नगर में, पुत्र बगल में ढिंढोरा नगर में। साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हो और ढूंढते क्या फिर रहे? ब्रह्म ढूंढते। तो इस प्रकार से जो है, हम अपने इस वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वर्तमान में जो वाणी हमारी बोल रही है, ये मुझसे ताकत लेकर बोल रही है, कि वाणी से हम सिद्ध हो रहे हैं। बता देना भैया, ज़्यादा देर हो जाए, बारीक अक्षरों में है सब क्या क्या। तो बाबा आज तुम्हारे सामने खड़ा है परमात्मा, उसका तो तुम जो है ख्याल नहीं करते, स्वागत नहीं करते, और भविष्य के लिए परमात्मा की योजना बना रहे हैं। संडे की कहना ही है। हाँ, हर चीज में ऐसे ही है। भूत और भविष्य के साक्षी को तुम भूल जाते हो, कार्य और कारण से इतना प्रेम करते हो कि कार्य और कारण का जो साक्षी है उसे भूल जाते हो। साक्षी अधिष्ठान है, उसे भूल गए। आधार आधे भाव देह की दृष्टि से होता है, और अध्यास अधिष्ठान भाव देह को हट करके होता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझिए। आधार और आधे किसको कहते हैं? आधार और आधे। और अध्यास और अधिष्ठान किसको कहते हैं? किसी की समझ में आती है बात? स्थूल की दृष्टि से आधार और आधे हुआ करते हैं, स्थूल की दृष्टि से।
जैसे उदाहरण के लिए ये मकान का आधार क्या है? नींव। अब ये दोनों स्थूल हैं, इसलिए यहाँ आधार और आधेय के दृष्टांत को समझा सकते हैं और समझाया है इसी तरह से। वो रण सिंह जैसे बोलते रहते हैं, वो एक भजन में है नहीं, जो जान रहा सो सोना है, अलगर जो पादी जेवर है। तो ये आधार और आधेय की दृष्टांत हैं। यहाँ पर ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्म सिद्ध कहाँ होगा? जहाँ अधिष्ठान और अध्यास है। अधिष्ठान और अध्यास कहाँ है? जहाँ कोई आकार नहीं है, निराकार है। इसलिए अब इसको यहाँ कह सकते हैं अधिष्ठान ब्रह्म है, तो अध्यास कौन है? भगवती है। अधिष्ठान भगवान है, तो अध्यास कौन है? भगवती। इसलिए अधिष्ठान और अध्यास ये दो नहीं हुआ करते। समझ में आ रही बात? अध्यास क्या है? उसका एक उदाहरण सबसे टॉप का है वेदांत में। रस्सी अधिष्ठान न देखने पर अध्यास की क्या होती है? भ्रांति होती है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म न देखने पर तुम्हें ये सीताराम बटा हुआ दिखाई देता। तो निराकार जहाँ पर अनुभूति है, वहाँ अधिष्ठान और अध्यास ही जो है समझ करके हमको चिंतन करना चाहिए। और जब बाहर की बात सोचो तो आधार और आधेय, ये आधेय और आधार, अधिष्ठान और अध्यास, ये सब कई ब्रह्म में क्या है? कल्पित। ये सब कल्पनाएं हैं।